हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी आज से 2 दिन पहले एक नोटिस वायरल हो रहा था या सभी लोगों ने उस नोटिस के ऊपर वीडियो बनाई है कि जो यूपीएसआई का जो रिजल्ट है लगभग 30-31 के आसपास जो है वो आ जाएगा और आपकी रनिंग जनवरी के फर्स्ट वीक में करवा लेंगे। और हमने भी आपसे बोला था कि ये जो नोटिस है ये डिपार्टमेंटरी नोटिस है, यानी कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ जो है वो नोटिस के द्वारा निर्देश दिए गए। ठीक है, लेकिन अब बच्चों के मेरे पास कई मेल आए हैं और कई मैसेजेस आए हैं कि सर जो नोटिस है कि वो वायरल जो नोटिस हो रहा है वो फर्जी है या असली है। ठीक है, तो देखो, इस बात के लिए अगर आप जानना चाहते हैं कि जो नोटिस है वो एक्चुअल में बिल्कुल ऑथेंटिक है या बिल्कुल ऐसे ही फर्जी है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं इसके 2-3 फैक्ट बता दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नोटिस असली है या फर्जी है, लेकिन मैं 2-3 फैक्ट बता दूंगा। अगर ऐसा होता है तो एक्चुअल में जो नोटिस आया वो असली है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा जो मैं बताने जा रहा हूं तो नोटिस जो है वो फर्जी कहलाएगा आपका। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी लेखपाल की तैयारी अनअकैडमी पर बिल्कुल हिंदी की फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूं, तो एक बार सभी लोग वहां पर जरूर से आइएगा। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल एससी पीटी हुआ, यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, तो इन सभी से संबंधित कोर्स आपके अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर चलाए जा रहे हैं। ये सारे एग्जाम की प्रिपरेशन आप यूपी पीएससी कैटेगरी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर कर सकते हैं। इसमें जितने एग्जाम दे रहा है दिख रहा है वो तो है ही, और जो नहीं दिख रहा है जैसे यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी पीटी, यूपी पुलिस कांस्टेबल या उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आगामी एग्जाम है सभी की प्रिपरेशन कर सकते हैं केवल एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। आपको सब्सक्रिप्शन यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी दोनों एक ही कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन परचेस करना है। परचेस करने के जो है अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी, जो आपका नाम है, बस विदाउट स्पेस आपको अप्लाई करना है। आपको दिख रहा होगा चैनल पे इंडियन स्टडी, ये आपको अप्लाई करना है विदाउट स्पेस। तो आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेस करने के लिए इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और एक बार आप परचेस कर लोगे फिर आपका काम खत्म, आपका काम पढ़ने का है, बाकी काम अनअकैडमी का रहेगा। तो इसलिए अगर आप सारे एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जितने भी अंदर अंदर आगामी एग्जाम है, तो आप सब्सक्रिप्शन जरूर परचेस कर लीजिएगा और जरूर से चेकआउट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो देखो, अगर हम नोटिस की बात करें, सबसे पहले तो कल एक बच्चे का मेल आया, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो। मेल आया, बच्चे ने मेल में बोला कि सर लास्ट टाइम जो वैकेंसी थी वो 3300 के आसपास थी, और लास्ट टाइम जो बच्चों को बुलाया गया था वो 9600, यानी कि लगभग 3 गुना बच्चों को बुलाया गया था। ठीक है, हमने मान लिया। तो सर इस बार भर्ती बोर्ड जब 9534 वैकेंसी हैं तो भर्ती बोर्ड को ज़्यादा बच्चों को बुलाना जाना चाहिए, वहीं इस बार 20,000 बच्चों को क्यों बुला रहा है? तो बच्चे कह रहे हैं कि लगभग 50,000 बच्चों को बुलाना चाहिए, तो इस बार 20,000 बच्चों को क्यों बुला रहा है भर्ती बोर्ड, है ना? तो देखो, सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, अगर वो नोटिस असली है और उसमें 20,000 बच्चों लिखे हैं जो कि मैंने आपको बताया है, तो फिर वो नोटिस जो है वो अब असली कहलाएगा। नोटिस के पास ले चलता हूँ, फिर समझाता हूँ। ये रहा नोटिस जिसमें साफ साफ लिखा है कि 20,000 अभ्यर्थियों को डीवीपीएसटी के लिए बुलाया जाना चाहिए। ठीक है, देखो मैं आपको बता दूं, 20,000 विद्यार्थियों को बुलाया जाना संभव है। क्यों संभव है? अगर भर्ती बोर्ड को वैकेंसी जल्दी कराना होगा तो कम बच्चों को बुलाएगा, जितने कम बच्चों को बुलाएगा उतनी जल्दी ये भर्ती प्रक्रिया संपन्न कर देगा। और जल्दी संपन्न करने की वजह क्या है? आप सभी लोग जानते हैं कि चुनाव है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये नोटिस असली है तो देखो मैं आपको बता दूं, आज है आपका 30 दिसंबर। ठीक है, अगर 31, 1 और 2 जनवरी, 3 दिन ले रहा हूं मैं, आज का मिला के 4 दिन हो जाएगा। अगर 31, 1 और 2 जनवरी के दिन आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप ये मान करके चलना, ये जो वायरल नोटिस है वो असली है। मतलब यूं कह लूं कि 4 से 5 दिन के अंदर अगर आपका रिजल्ट आता है तो यूपीएसआई का, तो आपका ये नोटिस असली है। और अगर आपका 5 जनवरी तक, मैक्सिमम लेकर के चल रहा हूं, 5 जनवरी तक भी आपका रिजल्ट नहीं आता है, तो आप ये मान करके चल लेना फिर ये जो नोटिस है वो फर्जी नोटिस है। ठीक है, इसकी केवल और केवल एक ही वजह है, अगर इन लोगों को जल्दी भर्ती संपन्न करवाना पड़ेगी तो ये 20,000 विद्यार्थियों को बुलाएंगे। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है। हो सकता है कि एक्चुअल में ये 40-50 हजार विद्यार्थियों को भी बुला लें, है ना? ये कोई नहीं जानता, और जो भी आपको बता रहा है वो केवल और केवल फेका फाकी कर रहा है। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सही बात है।
ठीक है। तो अगर आप जानना चाहते हैं ये नोटिस असली है या फर्जी है, तो ये आप खुद ही पता लगा सकते हैं। रिजल्ट आ जाए समझ जाने ना ये जो नोटिस वायरल हो रहा है वो असली है, और अगर रिजल्ट ना आए तो समझ जाना ये जो नोटिस है वो फर्जी नोटिस है। समझ गए, इस बात को ध्यान देना। बाकी आप सभी लोग जानते हैं कि आपको रनिंग करते रहना है। जितने भी विद्यार्थियों के पहले की जो मेरिट की मैंने वीडियो बनाई थी कट ऑफ की, अगर उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको कुछ नहीं कर रहा है, रनिंग करते रहना है। तब तक रनिंग करते रहना है जब तक कि आपका यूपीएसआई का रिजल्ट ना आ जाए। समझ रहे? जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक आप रनिंग करते रहना, और जब रिजल्ट आ जाएगा जिनका सिलेक्शन हो जाएगा वो रनिंग अपनी आगे करेंगे, और जिनका नहीं हो जाएगा तो बेचारे घर बैठेंगे, है ना। और जिनका सिलेक्शन नहीं भी होगा तो परेशान नहीं होना, यूपी लेखपाल यूपी पुलिस कांस्टेबल अभी आपको सुनहरी सौगात लेकर के आ रहा है। हाँ, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि आपने यूपीएसआई में जो गलती करी है उन गलतियों से सीखना, और उन गलतियों को इन एग्जाम में दूर करने की कोशिश करना, ताकि आप इसमें अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएं, लेखपाल में और यूपी पुलिस कांस्टेबल में। समझ रहे? तो इस बात को ध्यान रखना। बाकी एक नोटिस की बात करें तो कोई भी नहीं जानता कि ये असली है या फर्जी। केवल इसकी शुद्धता को जांच करने के लिए हमको 3 से 4 दिन रुकना पड़ेगा। अगर 3 से 4 दिन में आपका रिजल्ट आ जाता है यूपीएसआई का, तो समझ जाना ये नोटिस बिल्कुल असली है, और इसके अकॉर्डिंग फिर आप अपनी रनिंग की तैयारी में बिल्कुल दुगनी रफ्तार दे सकते हैं, है ना। और अगर नहीं आता है रिजल्ट तो आप समझ जाना कि ये जो नोटिस वायरल हो रहा था, जो कि 28 दिसंबर के बीच आप लोगों के बीच लाया गया था, वो बिल्कुल फर्जी नोटिस है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे और खुद से ही आप जांच कर लेंगे कि नोटिस फर्जी है या असली है, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे यही बोलूंगा, जितने भी यूपीएसआई के कैंडिडेट हैं या जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपसे ये बोलूंगा कि आप रनिंग को बिल्कुल भी स्टॉप मत करना। रनिंग आपको करते रहना है, रनिंग के लिए नहीं रुकना। रनिंग के लिए आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक कि आपको ना पता चल जाए कि एक्चुअल में हमारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं। ठीक है, तो रनिंग आपको तब तक करते रहना है जब तक रिजल्ट ना आ जाए। इस बात को मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई बच्चे हताश होकर रनिंग करना बंद कर दिया, क्योंकि मैं भी ग्राउंड जाता हूं देखने के लिए कि एक्चुअल में क्या वहां पर पोजीशन है, तो बच्चों की संख्या जो है वो कम हो गई है। तो कई बच्चे बोले कि सर सर्दी की वजह से बच्चे कम आ रहे हैं। नहीं भैया, ऐसा नहीं है, है ना। एक्चुअल में बच्चे जो है वो हताश हो गए हैं। तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप डिसअपॉइंट ना हो, आराम से आप अपने ग्राउंड में जाइए, रनिंग करते रहिए। जिसकी रनिंग नहीं आ रही है निकालने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा, बस आप परेशान ना हो। 2 से 3 दिन का वेट करो, 3 से 4 दिन का इतना मैक्सिमम लेकर के चलो। रिजल्ट आ जाता है तो समझ जाना कि ये नोटिस असली था। रिजल्ट नहीं आ रहा तो अपने आप खुद समझ जाना कि ये नोटिस जो वायरल हो रहा था, ये किसी ने केवल और केवल आप लोगों को परेशान करने के लिए वायरल करवाया था। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो दोस्तों यही बताना था इस वीडियो में, क्योंकि कई बच्चे पूछ रहे थे। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।